तो यार आज हम रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो हमारा ब्रेन है उसका सैजिटल सेक्शन लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा ब्रेन है, ठीक है। अगर हम इसे ऐसे काट देंगे, ठीक है, और इसे लेटरल साइड से देखेंगे, ठीक है, अगर हम इसे बीच में से काट देंगे, ठीक है, सैजिटल सेक्शन से, तो हमें ये वाला स्ट्रक्चर दिखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमें सेरिब्रम दिखेगा, ये हमारा सेरिबेलम हो गया, ये हमारा मिड ब्रेन हो गया, और ये हमारा पोन्स और मेडुला हो गया, ठीक है। तो हमें ये पार्ट्स दिखेंगे, ठीक है। और फिर हमें रेस्पिरेटरी सेंटर दिखेंगे, ठीक है। तो अब हम इन सब के बारे में एक एक करके डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम पोन्स में देखते हैं, ठीक है। पोन्स में एक स्पेशल सेंटर होता है जिसे हम नीमोटैक्सिक सेंटर कहते हैं, ठीक है। तो ये वाला हमारा नीमोटैक्सिक सेंटर होता है, ये पोन्स में अपर साइड में होता है, ठीक है, इन द अपर एस्पेक्ट ऑफ पोन्स। तो ये स्पेशल सेंटर पैराब्रेकियल न्यूक्लियस को कंसिस्ट करता है, ठीक है। तो इसमें पैराब्रेकियल न्यूक्लियस होगा, ठीक है। तो अब इसका फंक्शन क्या होता है, ठीक है। तो ये कंट्रोल करता है एक्चुअल फाइन ट्यूनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी रेट एंड रेस्पिरेटरी डेप्थ। तो इसका क्या मतलब है, तो ये सेंटर क्या करेगा, ये अपनी अपने सिग्नल्स इट सेंड डाउन सिग्नल्स टू अदर न्यूक्लियस, ठीक है। तो ये हमारे अपने सेंटर को सिग्नल भेजेगा, इनको DRG VRG, ठीक है, ये भी दूसरे सेंटर होते हैं, इनको भी अपने सिग्नल भेजेगा, ठीक है। और ये क्या कर सकता है, ये इट कैन इनहिबिट इंस्पिरेशन एंड ट्रांजिशन ऑफ इंस्पिरेशन इनटू एक्सपायरेशन, ठीक है। तो ये क्या करेगा, जैसे हम ऐसे सांस लेते हैं, ठीक है, ठीक है, जैसे मैंने इंस्पिरेशन की और मैंने अगेन ट्रांजिशन की एक्सपायरेशन में, ठीक है। तो ये इंस्पिरेशन को रोकता है, ठीक है, और उसको ट्रांजिट करके एक्सपायरेशन में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो यही इसका फंक्शन होता है, ठीक है। तो इससे कैसे पता लगता है, पोन्स कंट्रोल करते हैं जब भी हमारे जो लंग्स हैं, ठीक है, वो एक सर्टन पॉइंट तक एक्सपैंड होते हैं, ठीक है। तो इन्हें एक सिग्नल आता है, ठीक है, और वो सिग्नल जो हमारा पोन्स के पास पहुंचता है इस सेंटर में, और ये सेंटर क्या करेगा, अपनी जो सिग्नल्स हैं वो नीचे भेजेगा और इंस्पायरेटरी प्रोसेस को बंद कर देगा और एक्सपायरेटरी प्रोसेस बिगिन हो जाएगी, जिससे कि फाइन ट्यूनिंग हो सके ट्रांजिशन बिटवीन इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन, ठीक है। तो जैसे हमने इंस्पिरेशन की, ठीक है, तो इसको सिग्नल चला जाएगा पोन्स में, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इंस्पायरेशन को बंद कर देगा और ट्रांजिशन कर देगा एक्सपायरेशन में, ठीक है। तो नीमोटैक्सिक सेंटर का यही काम होता है, ठीक है। ये नीचे अपनी सेंटर DRG VRG इन सबको सिग्नल भेज देगा, ठीक है। और ये रिसीव कहाँ से करता है, जब लंग्स एक्सपैंड होते हैं, ठीक है। तो अब दूसरा सेंटर देख लेते हैं, एपनियोस्टिक सेंटर, ठीक है। तो ये नीमोटैक्सिक सेंटर के नीचे ही होता है, ठीक है। एपनियोस्टिक सेंटर ये देखो, ये इसके नीचे ही पड़ा है, ठीक है। और इसका काम क्या होता है, एपनियोस्टिक ब्रीदिंग का मतलब होता है कि प्रोलॉन्ग्ड ब्रीदिंग, इंस्पायरेशन प्रोलॉन्ग्ड, हमारी इंस्पायरेशन चल ही रही है, बंद ही नहीं हो रही, ठीक है। तो इसका काम क्या होता है, ये किन को सिग्नल भेजता है, ये हमारे DRG डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप और VRG वेंट्रल रेटर ग्रुप, ठीक है, इन दोनों को सिग्नल भेजता है, ठीक है। और ये ट्रिगर करता है टू गो इंस्पायरेटरी सिग्नल, ठीक है, टू कॉज इंस्पायरेशन, ठीक है। इसकी वजह से ही इंस्पायरेशन होगी, और ये एक्टिवेट अपने आप नहीं होता, ये ओनली एक्टिवेट होगा जब हमारा नीमोटैक्सिक सेंटर डैमेज हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हमारा ये सेंटर डैमेज हो गया तो ये क्या करेगा, ये इनको सिग्नल भेजता रहेगा, ठीक है, जिससे क्या होगा, प्रोलॉन्ग्ड ब्रीदिंग होगी, क्योंकि न्यूमोटैक्सिक सेंटर डैमेज हो गया, वो क्या इनहिबिट कर देता था, इंस्पायरेशन, ठीक है। तो अब प्रोलॉन्ग्ड ब्रीदिंग होती रहेगी, जिसे हम एपनियोस्टिक ब्रीदिंग कहते हैं। और वो क्यों होगी, क्योंकि ये न्यूमोटैक्सिक सेंटर हमारा ख़त्म हो गया, उससे सिग्नल नहीं आ रहे इंस्पायरेशन को रोकने के, पर ये एपनियोस्टिक सेंटर से ही सिग्नल ले रहे हैं, जो कि अगेन इंस्पायरेशन ही करवाता रहेगा, ठीक है। तो इन दोनों का फंक्शन हो गया। अब हम वेंट्रल और सेंट्रल का देख लेते हैं, वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप और डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप का।
तो यार आज हम सेंट्रल कीमो रिसेप्टर के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सेंट्रल कीमो रिसेप्टर कहाँ होता है, ठीक है। तो इट इज़ लोकेटेड विद इन डोर्सल एंड लेटरल एस्पेक्ट ऑफ मिडल्ला, ठीक है। तो हम इस डायग्राम में देखते हैं, ठीक है। तो ये हमारा मिडल्ला हो गया, ठीक है, और ये इसका लेटरल और डोर्सल एस्पेक्ट हो गया। तो ये हमारा सेंट्रल कीमो रिसेप्टर हो गया, ठीक है। तो अब सेंट्रल कीमो रिसेप्टर क्या करेगा, ठीक है। तो इसका काम क्या होता है, ये सेंस करता है चेंज इन द पीएच इन द सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड एंड सम ऑफ इंटरस्टिशियल फ्लूइड इनसाइड द नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो होगा क्या है, जो हमारा CO2 के लेवल बढ़ेंगे, जब हमारे CO2 के लेवल बढ़ते हैं, ठीक है, तो हमारी पीएच भी चेंज होगी, ठीक है। तो कार्बोनिक एसिड भी ज़्यादा बनेंगी, ठीक है, प्रोटॉन्स भी ज़्यादा बनेंगे और बाइकार्बोनेट भी ज़्यादा बनेगा, ठीक है। तो ये सब क्या करेंगे, ये हमारा CCR यानी सेंट्रल कीमो रिसेप्टर को स्टिमुलेट करते हैं, ठीक है। और अगर हाइपोकैप्निया हो गया, ठीक है, मतलब CO2 के लेवल्स कम हो गए, ठीक है, कार्बोनिक एसिड भी कम होगी, ठीक है, तो ये भी कम बनेंगे, ठीक है। और ये क्या करेंगे, ये इनहिबिट कर देंगे सेंट्रल कीमो रिसेप्टर, ठीक है। तो ये सेंट्रल कीमो रिसेप्टर का फंक्शन होता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि सेंट्रल कीमो रिसेप्टर ही हमारा डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप को एक्टिवेट करेगा, ठीक है। तो अब इनके ऐसे नाम क्यों डाले हुए हैं, ठीक है, क्योंकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम की ये हमारी वेंट्रल साइड होती है और ये डोर्सल साइड होती है, ठीक है। तो इसका नाम इस कंसेप्ट में पढ़ा है कि ये डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप है और ये वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप है, क्योंकि ये वेंट्रल साइड पर आता है, ठीक है। तो अब डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप क्या करेगा, ठीक है। तो ये इसकी पहली लोकेशन देख लेते हैं। तो ये इट इज़ वेरी क्लोज टू द न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टस सोलिटेरियस, ठीक है। और ये ही इसका मेन न्यूक्लियस होता है, ट्रैक्टस सोलिटेरियस, ठीक है। और इसके दो फंक्शन होते हैं, ठीक है, ठीक है। तो एक तो ये रिसीव करता है इंफॉर्मेशन फ्रॉम स्ट्रेचर रिसेप्टर, ठीक है, ये हम सारे अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। स्ट्रेचर रिसेप्टर, प्रोप्रियो रिसेप्टर, जक्स्टा कैपिलरी रिसेप्टर, कीमो रिसेप्टर, ठीक है, बोथ सेंट्रल एंड पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर, ठीक है। तो ये इनसे सिग्नल लेता है और ये सेंड करता है सिग्नल जो कि ट्रिगर करते हैं इंस्पायरेशन वाया इंटरकोस्टल और डायफ्राम, ठीक है। ये इन मसल्स को अगेन सिग्नल भेजेगा, ठीक है। तो हमने क्या देखा, CCR इसको स्टिमुलेट करती है और ये खुद भी सिग्नल्स रिसेप्टर से लेता है, ठीक है। और ये अगेन जाकर हमारे डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल को सिग्नल देगा इंस्पायरेशन के लिए, ठीक है। अब हम देख लेते हैं वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप VRG, ठीक है। तो इसके 4 मेन न्यूक्लियस होते हैं जो कि इंस्पायरेटरी और एस्पायरेटरी न्यूरॉन्स में होते हैं, क्लासिफाइड होते हैं, ठीक है। तो पहले 2 कॉम्प्लेक्स देख लेते हैं, बोर्डजिंगर कॉम्प्लेक्स और प्री बोर्डजिंगर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और बोर्डजिंगर कॉम्प्लेक्स का काम क्या होगा, ये एक्सपायरेशन में हमारा काम करता है, ठीक है। और प्री बोर्डजिंगर कॉम्प्लेक्स हमारा पेसमेकर न्यूरॉन होता है, ठीक है। अब पेसमेकर न्यूरॉन का क्या मतलब होता है, ठीक है। तो पेसमेकर न्यूरॉन में हमारे पास स्पेशलाइज्ड कटायंस चैनल्स होते हैं जो कि कॉन्स्टेंटली लीकी होते हैं, जिसकी वजह से जो हमारे कटायंस हैं, ठीक है, वो न्यूरॉन्स में फ्लो करते रहते हैं, ठीक है। जो कि इसका क्या होगा, जो कि कॉन्स्टेंटली डीपोलराइजेशन होता रहेगा, ठीक है। और ये एक्शन पोटेंशियल भेजेंगे एक्सटर्नल इंटरकोस्टल और डायफ्राम को, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इट कैन ट्रिगर इंस्पायरेशन, ठीक है, क्योंकि हमारा एक्शन पोटेंशियल भेज रहा है, ठीक है। तो स्पॉन्टेनियसली इंस्पायरेशन होती रहेगी। इसका मतलब ये पेसमेकर न्यूरॉन अपने आप ही इंस्पायरेशन को स्टिमुलेट कर सकते हैं, ठीक है। और ये हेल्प क्या करता है, इट हेल्प्स इन सेटिंग द पेस एंड डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है। तो हमारी नॉर्मल रेस्पिरेशन कितनी होती है, 12 to 16 बीट्स पर मिनट, जिसे हम एपनिया कहते हैं, ठीक है। एपनिया मतलब नॉर्मल क्वाइट ब्रीदिंग, ठीक है। जब हम क्वाइटली बैठे हैं तब हमारी ब्रीदिंग इतनी होती है, ठीक है। तो ये पेसमेकर न्यूरॉन इसके पेस और डेप्थ की सेटिंग में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो यार अब हम बात करते हैं न्यूक्लियस रेट्रो एम्बिगुअस और न्यूक्लियस एम्बिगुअस, ठीक है। तो ये दोनों कंसिस्ट करते हैं बहुत इंस्पायरेटरी और एक्सपायरेटरी न्यूरॉन्स, ठीक है।
तो ये क्या करेगा, ये कंट्रोल करेगा इंस्पायरेटरी सिग्नल्स जो कि डायफ्राम को जाते हैं और सप्लाई, और ये एक्सपायरेटरी सिग्नल्स भी भेजता है, ठीक है। तो न्यूक्लियस रेट्रोएम्बिगस यहाँ पर होगा, ठीक है, और इसके साथ ही न्यूक्लियस एम्बिगस भी होगा, ठीक है। तो ये पोस्टीरियर टू ऑल न्यूक्लियाई, ठीक है, और इसका काम क्या होता है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इंस्पायरेशन बाय कंट्रोलिंग सॉफ्ट पैलेट, यूवुला, फेरिंक्स एंड लैरिंक्स मसल, ठीक है। तो ये इनको कंट्रोल करेगा, जिससे कि इनके मसल्स को कंट्रोल करेगा, जिससे कि इंस्पायरेशन प्रोसेस में हेल्प मिलती है, ठीक है। और ये इंस्पायरेटरी सिग्नल्स डायफ्राम को भेजता है, ठीक है। तो इन दोनों का हो गया, ठीक है। तो अब देख लेते हैं ये काम कैसे करते हैं, ठीक है। तो ये जब DRG BRG ये सिग्नल अपने नीचे भेजेंगे हमारे वेंट्रल ग्रे हॉर्न ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। तो यहाँ पर आकर वेंट्रल ग्रे ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में आकर यहाँ पर कुछ सेल बॉडीज होती हैं, ठीक है, जो कि अगेन इनके साथ मिलकर एक्सॉन बनाती हैं। एक्सॉन के साथ मिलकर ये इन नर्व्स को सप्लाई करती हैं, ठीक है, जो कि हमारे अगेन डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स को, ठीक है, इंस्पायरेशन के लिए काम करवाएंगी, ठीक है। तो होगा क्या, BRG और DRG ये सिग्नल नीचे भेजती है वेंट्रल ग्रे हॉर्न में ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, और एक्सॉन इन सिग्नल्स को स्पेशलाइज सेल बॉडी ऑफ सोमैटिक न्यूरॉन्स को भेज देती है, ठीक है, जो कि वेंट्रल ग्रे हॉर्न में ही होते हैं, ठीक है। और ये जब बाहर आती हैं तो ये T1 to T11 और C3 to C5, ठीक है, के थ्रू एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स और डायफ्राम को कंस्ट्रक्ट करवाएंगी, जिससे कि हमारी इंस्पायरेशन प्रोसेस में हेल्प मिलती है। और इन नर्व्स का नाम क्या होता है, इंटरकोस्टल और डायफ्राम के लिए फ्रेनिक नाम, ठीक है।